हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आइए हिस्ट्री का 11 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें मैंने आपको लिख के भी बता दिया है कि इसको कैसे फ्रेमिंग करनी है इसकी। आई होप मैंने काफी अच्छा बताया है आपको, और मुझसे पढ़ने के बाद अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर कहीं देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ओके, तो देखते हैं, और ये आपको फुल मार्क्स दिलाएगा। पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। 11 मार्कर में से आप 9.5 या 9.5 या 10 नंबर शायद पूरे भी मिल जाए। ओके, तो इसमें देखते हैं। क्वेश्चन है, ये एमपी से है इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश में घटित प्रमुख घटनाओं पर प्रकाश डालिए। 11 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसके 3 पार्ट हम बनाएंगे। फर्स्ट है हमारा इंट्रो पार्ट, 2.5 से 3 लाइन का इंट्रो। कुछ भी दे सकते हैं जो आपको पसंद है, कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश में कई सारी घटनाएं हुई जिसने राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है या योगदान दिया है। फिर डायरेक्ट पॉइंट में आएंगे। पॉइंट क्या है? मध्य प्रदेश में घटित प्रमुख घटनाएं, बिना कोई कहानी, बिना कोई फेकोलॉजी किए, सीधे पॉइंट पे। मध्य प्रदेश में घटित प्रमुख घटनाएं, इसमें मैंने 16 पॉइंट बताए हैं, 16 साइड हेडिंग, जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश में घटनाएं घटित हुई हैं, उनको एक सीक्वेंस में अच्छे से सेट करके लिखा है। तो आप देखते जाइए फिर। और आपको ऐसे ही लिखना है, किसी भी एक आंदोलन या घटना की पूरी कहानी नहीं लिखनी है, सिर्फ एक पॉइंट को ही बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करनी है। हमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट देने हैं, मैक्सिमम पॉइंट कवर करने हैं, इसलिए सब में बहुत कम कम लिखेंगे, लेकिन पॉइंट ज्यादा होने चाहिए। 11 मार्कर क्वेश्चन है, इसमें हमने 16 पॉइंट दिए हैं और मेन इंट्रो दे दिया है। अब देखते हैं ये 16 पॉइंट कौन से हैं। तो इसमें हम फर्स्ट देखेंगे कसाई खाना आंदोलन। ठीक है, तो आपकी मेन आप साइड हेडिंग में फोकस करो कि इसकी ये फ्रेमिंग है, कि इसमें हम क्या क्या लिखना है। यही नहीं समझ में आता बहुत लोगों को कि लिखना क्या है। 2-4 पॉइंट लिख के कहानी लिखते रहते हैं। ठीक है, लेकिन हमें तो बेस्ट लिखना है और बेस्ट करना है। तो कसाई खाना आंदोलन, इसमें बस थोड़ा सा बताएंगे कि ये सागर के रतौना में हुआ, कसाई खाना स्थापित करने को लेकर, और इसका नेतृत्व किया था माखनलाल चतुर्वेदी ने। खत्म, बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट झंडा सत्याग्रह, क्योंकि हमें 16 पॉइंट देने हैं ज्यादा से ज्यादा। एग्जामिनर भी देखेगा, बोलेगा अरे वाह 16 पॉइंट, तो ये है। ठीक है, तो झंडा सत्याग्रह। फिर इसमें भी बहुत कम, जबलपुर के टाउन हॉल में ध्वज या तिरंगा फहराने को लेकर हुआ था, 1923 में हुआ। और इसका जो लीडरशिप या नेतृत्व किया था सुंदरलाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, और भी बहुत सारे लोगों ने किया था, लेकिन पेज में इतनी जगह नहीं है कि सबका नाम लिखा जा सके। आप लोग बाद में कमेंट्स करते हो कि ये वाला पॉइंट नहीं लिखा। सारा कुछ नहीं लिखा जा सकता, ये एग्जाम है, इसलिए जगह के अकॉर्डिंग और फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग पूरा आंसर लिखा जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में ये दांडी मार्च के रूप में नमक पर टैक्स लगाने को लेकर शुरू हुआ था। सिवनी में इसका नेतृत्व दुर्गा शंकर मेहता और ये द्वारका प्रसाद मिश्र ने किया। बस 2 लाइन, इससे ज्यादा नहीं। फिर जंगल सत्याग्रह देखेंगे। जंगल सत्याग्रह 1930 में, जंगल सत्याग्रह में कई सारी घटनाएं घटित हुई इसके अंतर्गत, जैसे घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह। बैतूल के घोड़ा डोंगरी से प्रारंभ हुआ और नेतृत्व करता है इसके गंजन सिंह कोरकू। ओके, फिर नेक्स्ट है पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 6, टूरिया जंगल सत्याग्रह। इसका जो नेतृत्व किया था दुर्गा शंकर मेहता ने किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है चरण पादुका नरसंहार। ठीक है, ये 14 जनवरी को 1931 में हुआ था। 1931 में छतरपुर से प्रारंभ हुआ था, छतरपुर में उर्मिल नदी के किनारे। इस पे क्या हुआ था कि अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन फिशर ने, एक सभा चल रही थी और उस पे गोलियां चलवा दी थी, और इसको चरण पादुका नरसंहार बोलते हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसे बोला जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, हमारा नेक्स्ट है पॉइंट है पंजाब मेल हत्याकांड। जुलाई
1931 को खंडवा रेलवे स्टेशन पर पंजाब मेल में हत्याकांड हुआ था। पंजाब मेल हत्याकांड हुआ, बस इतना ही लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है, सब बहुत कम बताना है, पॉइंट्स ज्यादा देने हैं हमें, ज्यादा से ज्यादा। महाजन या सोहावल नरसंहार, ठीक है, 19 जुलाई 1938 में हुआ। अगर आपको डेट भी याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप ये लिख सकते हो कि नेतृत्व किसने किया और थोड़ा सा एक लाइन की क्या हुआ था। नेतृत्व इसका लाल बुद्ध प्रताप सिंह ने किया था और इसमें अंग्रेज अधिकारी द्वारा लाल बुद्ध सिंह मंधीर पांडे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, चिचली की घटना, ये इसमें मनसाराम और गौरा देवी वीर गति को प्राप्त हुए थे, इसमें इन्होंने नेतृत्व किया था और ये इनकी हत्या हो गई थी। फिर है इंदौर सराफा कांड, ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सितंबर 1942 में इंदौर सराफा में सत्याग्रह के दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज किया और गोलियां चलाई। बस इससे ज्यादा नहीं लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। फिर त्रिपुरी संकट, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जबलपुर में हुआ, जबलपुर की त्रिपुरी में, और इसमें अध्यक्ष पद को लेकर मतभेद के कारण इसे त्रिपुरी संकट कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष बने और सुभाष चंद्र बोस बन गए थे, इसलिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में जबलपुर से प्रारंभ हुआ, बस ज्यादा नहीं लिखना है क्योंकि हमें आंसर कंप्लीट करना है बहुत सारे पॉइंट्स के साथ। तो आप ऐसा कर सकते हो कि कोई चीज बताना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पॉइंट को 2-3 लाइन लिख दो और किसी में केवल 1 लाइन लिख दो, तो ऐसे आपको मैनेज करना पड़ेगा, स्पेस मैनेजमेंट। ठीक है, फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ग्वालियर रियासत से प्रारंभ हुआ, एमपी में, ग्वालियर रियासत के विदिशा से, बस। फिर आदिवासियों का क्या योगदान है ये देखेंगे, तो इसमें टंटिया भील, भीमा नायक है, ठीक है, इन सब लोगों ने योगदान दिया। महिलाओं का योगदान सुभद्रा कुमारी चौहान और श्रीमती गुजरिया बाई, और ऐसे बस। अब इसके बाद जगह नहीं बची है, लेकिन 1 लाइन अभी बची हुई है, लास्ट लाइन, तो इसे हम कंक्लूजन लिख देंगे 1 लाइन का, क्योंकि हमें पूरे नंबर चाहिए। ठीक है, तो इसमें बस इसलिए ये लिख देंगे कंक्लूजन में कि ये जो सारी मध्य प्रदेश में ये सारी घटनाएं और ये आंदोलन हुए और इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के बीज बो दिए, इन घटनाओं और इन आंदोलनों ने। ठीक है, तो ये आपका 11 मार्कर विथ फ्रेमिंग। बताते सबको ही है क्वेश्चन की आप इंट्रो लिखो, बॉडी पार्ट लिखो, कंक्लूजन लिखो, पर मोस्टली लिख के कोई नहीं बताता है। मैं आपको जैसी कॉपी में आपको एग्जाम में लिखना है उसी कॉपी में कि इतने सारे पॉइंट आ जाएंगे। ये प्रैक्टिकल आपको बहुत अच्छे से मैंने बता दिया है, आपको समझ में भी आ गया, कंटेंट भी मिल गया, और आपको किसी जो ये घटनाएं हुई है इनके बारे में अगर आपको थोड़ा भी डिटेल पढ़नी है तो आप अपने नोट्स, अपने बुक से सेम टॉपिक देख के पढ़ लो। लेकिन मेन फॉर्मेटिंग रहती है, मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे से, 3 पार्ट में हमने कवर कर दिया है, इंट्रो, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन, और लिख के प्रैक्टिकल करके भी बता दिया है। तो अब इतनी मेहनत करने के बाद फटाफट लाइक, शेयर, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए तुरंत। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।